हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जनरल स्टडी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि रेलवे लोको पायलट एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, साथ ही रेलवे जेई एग्ज़ाम बाय एनटीपीसी एग्ज़ाम और साथ में सीएचएसएल एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा जो फार्म भरे जाते हैं सीएचएसएल एग्ज़ाम, साथ ही सीजीएल एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पहला अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी असम और डी तमिलनाडु। तो देखिए, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू है असम का। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बिहू एक फोल्क डांस है जो कि असम में किया जाता है। फोल्क डांस है, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो असम का। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपको बताना है, पहला बोध गया, दूसरा कुशीनगर, तीसरा लुम्बिनी और चौथा सारनाथ। तो देखिए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसे कहलाता है यानी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है। तो ये सारे आपको बता दिए। तो भगवान बुद्ध से संबंधित तो बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। और सारनाथ जो है, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इंडिका, तो यहाँ पे हमारा जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना है कि इंडिका एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख किया गया था, तो किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला फाहियान, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा ह्वेनसांग और चौथा कौटिल्य। तो इंडिका जो पुस्तक थी इसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है जिसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये पुस्तक हमारी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज द्वारा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकालीन व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शासनकालीन व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है। पहला कर्नाटक, दूसरा मेघालय, तीसरा उड़ीसा और चौथा नागालैंड। तो देखिए, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है, तो ये हमारा मेघालय राज्य में है। पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, तो पूर्वोत्तर राज्य में है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मेघालय इज़ द करेक्ट आंसर। तो कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है, मेघालय राज्य में है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है एक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती। आपको बताना है इनमें से किस युग की जो इकाइयाँ यानी यूनिट है वो समान नहीं होती। तो देखिए, कार्यबा ऊर्जा फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चालबा वेग, तीसरा ऑप्शन बलवा दाब और चौथा ऑप्शन जो है दूरी व विस्थापन। तो देखिए, यूनिट के बारे में पूछा गया हमसे यहाँ। तो कार्यबा ऊर्जा की जो है वो जूल होती है, ठीक है, और जो कि समान है लगभग। और चालबा वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। बल और दाब की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। बल की क्या होती है, बल की होती है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की होती है न्यूटन मीटर एफ बराबर है जी। हाँ, बल की क्या होती है, बल की होती है हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व दाब की हमारी क्या होती है, पास्कल, ठीक है। और दूरी व विस्थापन की क्या होती है, दूरी व विस्थापन की मीटर, ठीक है। दूरी व विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो इनमें से किसकी यूनिट अलग है, देखिए बल व दाब की है। तो क्योंकि बल की जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दाब की होती है पास्कल। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती, बल व दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। रिस्पेक्टिव यूनिट पूछी गई है कि रिस्पेक्टिव यूनिट कौन सी नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। एक त्वरण जो है वो सापेक्ष राशि है। किसके सापेक्ष है? वेग और समय के। ठीक है, बल क्या है? किलोग्राम, और दूरी के बल जो है वो किलोग्राम और यानी द्रव्यमान और किसके? त्वरण के सापेक्ष राशि है। और दूरी किसकी है? दूरी जो है जो चाल और समय के सापेक्ष राशि। और समय किसके? समय सापेक्ष राशि नहीं है। समय एक फ्री बिल्कुल यूनिट है, तो समय क्या है? वो सापेक्ष राशि नहीं है। तो दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय जो है यहाँ पे टाइम जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समय टाइम इज़ द करेक्ट आंसर। तो दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय यानी टाइम इज़ द नॉट रिस्पेक्टिव यूनिट इन फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है समय इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन डाटा। ये हमारा जो नीचे डाटा दे रखा है उसमें मिसिंग नंबर को फाइंड अप करना है। देखिए, डाटा में क्या क्या है दिया गया है कि एक सीरीज में 5 2 3 दिया गया है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में तो 5 2 3, फिर दिया गया है 3 6 5, फिर दिया गया है 4 7 2, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन में। फिर 60 लास्ट में फोर्थ रो में जो दी गई है 60 84, और लास्ट में हमसे पूछी गई है थर्ड जो है वो फोर्थ रो में कौन सी यूनिट आएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम एक डाटा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 5 और 3 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 और 3 हो जाता है 15, और 15 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 16। तो वही हमारा नीचे रखा हुआ मिल रहा है। तो इसी तरीके से ये सिक्वेंस बना हुआ है। तो यानी ये कॉलम जो है वो इस सिक्वेंस में है, यानी 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आ जाए उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे की फोर्थ रो जो हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 6 एंड 2 की मल्टीप्लाई 12 आ जाएगी, और 12 की 7 में मल्टीप्लाई 84 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड अप करते हैं। देखिए, 5 और 3 की 15, 15 और 2 की मल्टीप्लाई 15 टू द 30। तो 30 ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ जहाँ खाली जगह है यहाँ 30 जो है वो हमारा नंबर आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन थे आपके पास, A 25, B 30 और C 50 और D 44। तो कौन सी आएगा? B 30 इज़ द करेक्ट आंसर। 30 जो है वो हमारा नंबर आएगा यहाँ पे। तो मिसिंग नंबर क्या होगा? 30। B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी कंपटीशन से संबंधित परीक्षाओं की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकें और अपना